हिंद की जय शोर चारों ओर था। घन विभेदी गर्जना का दौर भी घनघोर था। मैं थोड़ी संक्षिप्त करता हूं, अपनी भूमिका को थोड़ी संकुचित करके कविता को सुनाता हूं, कोशिश करता हूं। हिंद की जय, अच्छा ठीक है, नहीं पूरी पढ़ो। मैं आपसे माफी चाहता हूं, मैं तो सुनने आया हूं। हिंद की जय शोर चारों ओर था। घन विभेदी गर्जना का दौर भी घनघोर था। क्या गजब दीवानगी थी, क्या गजब उन्माद था, क्या गजब दीवानगी थी, क्या गजब दीवानगी थी, क्या गजब उन्माद था। पाक की मुर्दानगी पर हिंद जिंदाबाद था। युद्ध सरहद पर छिड़ा, ये रेडियो बोला अभी। चल दिया संकल्प लेकर युद्ध में हममीद भी। साथियों को ध्वंस के रणगीत गाते देखकर, सर जमी पर पाक पैटर्न टैंक आते देखकर, आसमां सी तन गई थी आज उसकी ब्रुकुटियां। सुर्ख रक्तिम हो उठी थी चक्षुओं की पुतलियां। हौसले थे तुंग, हिम्मत के शिखर भी चढ़ गया। हौसले थे तुंग, हिम्मत के शिखर भी चढ़ गया। और देश रक्षा के लिए हममीद आगे बढ़ गया। देश रक्षा के लिए हममीद आगे बढ़ गए। वाह वाह। वो चला द्रुत वेग से अरी छातियों को चीरता। क्या पंक्ति है। झुक गया अंबर पगों में देख उसकी वीरता। भारती का लाल अब्दुल दुश्मनों का काल था। भारती का लाल अब्दुल दुश्मनों का काल था। सच कहूं तो सिंघनी के दूध का दिक्पाल था। अरे बाबा, आज तो उसकी रगों में आंधियों सा वेग था। और फड़फड़ाते बाजुओं में जोश का अतिरेक था। थाम कर गन हाथ में जब मुट्ठियां कसने लगी, थाम कर गन हाथ में जब मुट्ठियां कसने लगी, तो पाक पैटर्न टैंकरों की धज्जियां उड़ने लगी। और गीदड़ों की टोलियों में खौफ सा छाने लगा। आज तो यमराज अब्दुल मौत बरसाने लगा। दुश्मनों के जिस्म गाजर मूलियों से कट गए। पाक के वैशी दरिंदे बोटियों में बट गए। त्रस्त बुज़दिल बैरियों के हौसले ही पस्त थे, हौसले ही पस्त थे। 7 पैटर्न टैंक उनके सामने ही ध्वस्त थे। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। काल का विकराल तांडव फिर शुरू होने लगा। पर उसी पल एक गीदड़ अनवरत रोने लगा। चूड़ियां टूटी, कहीं पर अपशगुन होने लगा। चूड़ियां टूटी, कहीं पर अपशगुन होने लगा। रुद्ध घायल त्रिषित अब्दुल चेतना खोने लगा। चक्षुओं की लालिमा पर कालिमा सी छा गई। यूं लगा चक्षुओं की लालिमा पर कालिमा सी छा गई। यूं लगा हममीद को मां सामने ही आ गई। अरे बाबा, यूं लगा हममीद को मां सामने ही आ गई। याद है मां ने कहा था पीठ दिखलाना नहीं। याद है मां ने कहा था पीठ दिखलाना पीछे नहीं। तक के लोगों का आशीर्वाद मुझ तक पहुंच रहा, मुझे अच्छा लग रहा है। याद है मां ने कहा था पीठ दिखलाना नहीं। दूध की सौगंध तुमको हार कर आना नहीं। वाह वाह। आपको ज्ञात है कि नहीं, कितने लोग जानते हैं करगिल का पहला शहीद हमारे कोटा की धरती से अजय आहूजा रक्षाबंधन पर घर आए हुए थे। उनकी छोटी बहन ने कहा कि कितने वर्षों बाद ये मौका आया। 13-14 वर्ष की वो बहन कहती है कि कितने वर्षों बाद मौका आया जब मैं मेरे भाई की कलाई पर राखी बांधूंगी। आप तो भैया सरहद पर रहते हो, मौका ही नहीं मिलता। और दूसरे दिन वहां से बुलावा आ जाता है कि घुसपैठ हुई है करगिल में, तुम्हारी छुट्टियां निरस्त की जाती हैं। तब अजय आहूजा ने बहन को कहा, बहन मैं बीमारी का बहाना कर लेता हूं। 6 दिन बाद 7 दिन बाद रक्षाबंधन है, मैं राखी बंधवा कर चला जाऊंगा, तुम्हारी राखी मेरी रक्षा करेगी। तब उस बहन ने कहा, भैया राखी के त्योहार तो आते और जाते रहते हैं, जाओ भारत माँ की रक्षा का त्योहार मनाओ।
अब रोक कर दिखाना, रोकना तालियों को। करगिल के युद्ध में अजय आहूजा शहीद होते हैं। रक्षाबंधन के दिन तिरंगे में लिपटी हुई उनकी काया कोटा आती है। उसके घर के बाहर मेला सा लगा है। 13-14 वर्ष की वो बहन थाली में कुमकुम और राखी लेकर उस तिरंगे में लिपटी हुई। अरे अरे वो बहन उस पार्थिव देह की तरफ बढ़ती है। उसकी आत्मा से आवाज निकलती है। कवि की कल्पना सुनिएगा। वाह वाह वाह। उसकी आत्मा से आवाज निकलती, भैया अच्छा होता तुम बीमारी का बहाना कर लेते। अगर तुम 7 दिन और यहां रुक जाते तो मैं तुम्हें राखी बांध देती। शायद मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता जो आज मैं देख रही हूं। वाह। तब उस शहीद की आत्मा से आवाज निकलती, बहन मैं भटक गया था। मेरी बहन, मैं भगवान से पूजा की आराधना करता हूं। मैं नियामत चाहता हूं कि हे ईश्वर, मुझे अगर फिर मनुष्य का जन्म दो तो इस बहन का भाई बना देना। अरे वाह। अगर तुमने मुझे मेरा कर्तव्य याद नहीं दिलाया होता तो मैं भारत माता की रक्षा की ये सेवा करने से चूक जाता। बहन, मैं तुम्हारा 7 जन्म तक आभारी रहना चाहता हूं। वाह वाह वाह। याद है माँ ने कहा था पीठ दिखलाना नहीं। दूध की सौगंध तुमको हार कराना नहीं। अरे शान हिंदुस्तान की, बेटा तुम्हारे हाथ है। बहुत अच्छे। शान हिंदुस्तान की, बेटा तुम्हारे हाथ है। और हौसले से युद्ध लड़ना, माँ तुम्हारे साथ है। हौसले से युद्ध लड़ना, माँ तुम्हारे साथ है। एक साथी ने सुझाया, जीप को मोड़े अभी और वक्त की आवाज सुनकर मोर्चा छोड़े अभी। वीर बोला, मर मिटूंगा मैं वतन की शान पर, आंच भी आने न दूंगा भारती के मान पर। बहुत अच्छे। मौत ही तो जिंदगी का आखिरी अंजाम है। पंक्ति है। मौत ही तो जिंदगी का आखिरी अंजाम है। पीठ दिखलाना समर में कायरों का काम है। मैं धन्य हो गया साहब, वाकई वाह वाह, धन्य हो गया। इस पंक्ति पर इतना आशीर्वाद तो मुझे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिला जितना सुजानगढ़ में प्राप्त हुआ। अस्मिता के प्रश्न पर तो प्राण भी लवलेश है। मातृभूमा भारती का कर्ज मुझ पर शेष है। आज वेला आ गई निज प्राण के बलिदान की। वह रक्त से रोशन करूं रण ज्योति हिंदुस्तान की। ये दुआ मांगी खुदा से, धीर था रणधीर में। हाथियों सा बल समाहित हो गया फिर वीर में। शेर सी हुंकार करके वो हिमालय बन गया। शेर सी हुंकार करके वो हिमालय बन गया। और दुश्मनों का काल फिर से मोर्चे पर ठन गया। दुश्मनों का काल फिर से मोर्चे पर ठन गया। मुझे और संवेदना देना, मैं आपके कलेजे खोल कर रखना। मैं वहां तक यात्रा करना चाहता हूं, निवेदन कर रहा हूं। आंख अगर भीग जाती है, 1 करोड़ तालियां एक भीगी हुई आंख पर कुर्बान हो जाती है साहब जब कविता होती है। वाह वाह। और मैं तो बता रहा हूं कि मुझे कविता करना भी नहीं आता, पर खुदा को आज तो कुछ और ही मंजूर था। आज शायद काल के वश काल भी मजबूर था। दंदनाता एक गोला वीर से टकरा गया। दंदनाता एक गोला वीर से टकरा गया। आग की लपटें उठी, आकाश भी थर्रा गया। क्या कहने। आग की लपटें उठी, आकाश भी थर्रा गया। एक पन्ना जुड़ गया,
इतिहास में बलिदान का वाह एक पन्ना जुड़ गया आका। इतिहास में बलिदान का, और शीश ऊंचा कर गया हमीद हिंदुस्तान। शीश ऊंचा कर गया। वाह 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 वाह। मेरे गांव का जब कोई योद्धा सरहद पर होता था तो गांव के लोग शाम को 7 बजने से पहले किसी मंदिर मस्जिद की मुंडेर पर रेडियो रखकर, ट्रांजिस्टर रखकर तमाम पूरा गांव एकत्रित हो जाता था। शाम को बख्शी भाक्षण के मुख से समाचार सुनेंगे, सरहद पर क्या हो रहा है। और इस बात का अर्थ हुआ करता था उसकी खबर आ गई है। इसके आगे न कुछ कहा जाता था न कहने की आवश्यकता होती थी। मैं आपको उस धामपुर गांव लेकर चलना चाहता हूं। पूरा गांव उसके घर के बाहर एकत्रित हो जाता खबर सुनने के बाद। पहले उस घर से उसका अब्बू बाहर निकलता है, उसकी बेगम बाहर निकलती है, और फिर तब वो मां बाहर निकलती है। पंक्तियां सुनना निवेदन करता हूं। वाह वाह। एक पन्ना जुड़ गया इतिहास में बलिदान का। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर कवि होकर किसी ने 2 पंक्तियां कभी लिखी हो तो मुझे आशीर्वाद देना। मेरे पिता तुल्य लोग बैठे हैं, वो इस भाव से पीठ पर हाथ रख देना कि जाओ, ये कविता जब भी तुम कहीं हिंदुस्तान में पढ़ोगे तो इतना ही आशीर्वाद मिलेगा। मेरी बहनें माताएं बैठी हैं, ये कल्पना करना, ये दुआ देना कि बेटा भगवती तुमसे कभी कविता की 2 पंक्तियां लिखवाएगी। बस ये दुआ करना। मैं बहुत सहजता से, लेकिन मैंने जो कुछ जुबान से कहा आपने कान से सुना। अब मैं जुबान से कहना नहीं चाहता, कान से सुनना भी मत, मैं दिल से कहना चाहता हूँ। दिल से सुन लेना, साथ निवेदन करता हूँ। क्या कहने हैं? वाह वाह। एक पन्ना जुड़ गया इतिहास में बलिदान का, शीश ऊंचा कर गया हमीद हिंदुस्तान का। रेडियो की घोषणा से स्तब्ध पूरा देश था। रेडियो की घोषणा से स्तब्ध पूरा देश था। गमज़दा गमगीन उसके गांव का परिवेश था। धामपुर की धूल माटी ताल नदियां रो पड़ी। धामपुर की धूल माटी ताल नदियां रो पड़ी। हर जवां बूढ़ी निगाहें गांव गलियां रो पड़ी। वो पिता का प्यार बोला, वो पिता का प्यार बोला, क्या खबर आई अभी, मर नहीं सकता हमीदा, झूठ मत बोलो सभी। वाह 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 वाह। गिर पड़ी बीवी रसूलन चूड़ियों को तोड़कर। अरे वाह। गिर पड़ी बीवी रसूलन चूड़ियों को तोड़कर। जा नहीं सकते पिया तुम यूं अकेली छोड़कर। माँ लहू के आंसुओं की धार बनकर बह गई। माँ लहू के आंसुओं की धार बनकर बह गई, और घात की आघात को चट्टान बनकर सह गई। बहुत अच्छे। भगत सिंह को होनी थी फांसी। कुछ दिन पहले उनकी मां चली गई जेल में। भगत सिंह ने मां के दर्शन किए और लिपट कर रोने लगे। मां ने कहा, बेटा तुम फांसी से डर गए ना भगत सिंह, तुम्हें मरने से डर लग रहा ना भगत सिंह। भगत सिंह का उत्तर सुन लेना, कहीं किनार गीली हो जाए तो कर लेना। क्या बात है। भगत सिंह की मां ने कहा, बेटा तुम्हें मृत्यु से डर लग रहा ना। भगत सिंह ने कहा, मां मैं मृत्यु से नहीं डरता, फांसी का भय मुझको नहीं लगता मां। भय इस बात का लगता है कि मेरी शहादत के बाद अगर तुम्हारी ममता गंगा जमुना बनकर तुम्हारे नेत्रों से बहने लगी तो ये देश कहेगा कि भगत सिंह एक कमजोर मां का बेटा था, तुम आंसू मत बहाना मां। क्या कहने हैं। वो पिता का प्यार बोला, क्या खबर आई अभी, मर नहीं सकता हमीदा, झूठ मत बोलो सभी। गिर पड़ी बीवी रसूलन चूड़ियों को तोड़कर। जा नहीं सकते
गए पिया तुम यूं अकेली छोड़कर। माँ लहू के आंसुओं की धार बनकर बह गई। घात की आघात को चट्टान बनकर सह गई। सूरमा की शेरनी माँ, सूरमा की शेरनी माँ क्या गजब ही कह गई, क्या गजब ही कह गई। सब जगह कहता हूं कि एक पंक्ति ऐसी दे रहा हूं वैसी दे रहा हूं, मैंने नहीं लिखी, भगवती ने लिखवा दी। यहां नहीं कहूंगा, ये मंच नहीं है ये बातें कहने का। पंक्ति पढ़ता हूं सीधे सीधे। मां लहू के आंसुओं की धार बनकर बह गई। घात की आघात को चट्टान बनकर सह गई। सूरमा की शेरनी मां क्या गजब ही कह गई। सूरमा की शेरनी मां क्या गजब ही कह गई, क्या गजब ही कह गई। अरे पीठ पर भी घाव है क्या, पूछती ही रह गई। अरे बाबा, ईश्वरी प्रदत्त पंक्ति है ये, अद्भुत। ओख तेरी धन्य है माँ। नूर चाचा ने कहा, वीर अब्दुल का लहू तो देश की खातिर बहा। कौन कहता है जहां में लाल तेरा मर गया, कौन कहता है जहां में लाल तेरा मर गया। धामपुर की धूल का भी भाल ऊंचा कर गया। बहुत अच्छे। धन्य है बलिदान तेरा, तू वतन की शान है। धन्य तेरी मौत पर ये जिंदगी कुर्बान है। वो दिलेरी धन्य तेरी, वो दिलेरी धन्य तेरी। देश को अभिमान है और वीरता का चक्र देकर धन्य हिंदुस्तान है। वीरता का चक्र देकर। मुझे एक भी हंसी की बात करना नहीं आता, चुटकुला पढ़ना नहीं आता, बोलना नहीं आता। मैं चुटकुला पढ़ता हूं तो लोग मुझ पर हंसते हैं, चुटकुले पर नहीं हंसते। लेकिन मुझे जो आता है वैसा मैंने करने की कोशिश की। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़कर आपसे ऐसी विदाई चाहता हूं कि मुझे सदा सदा के लिए याद रह जाए। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं इस कविता की, निवेदन करता हूं। यूं कहो तो मौत क्या है, यूं कहो तो मौत क्या है। जिंदगी की शाम है, पर तुम्हारी मौत भी जिंदा दिली का नाम है। एक भी हाथ खामोश न रहे, हाथ उठाना धरती माता से और उन शहीदों तक पहुंचान बनकर उनके कदमों तक पहुंचे। मैं निवेदन करता हूं, अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। यूं कहो तो मौत क्या है, जिंदगी की शाम है, पर तुम्हारी मौत भी जिंदा दिली का नाम है। अब उसी जिंदा दिली से, अब उसी जिंदा दिली से ये वतन आबाद है। अब उसी जिंदा दिली से ये वतन आबाद है। तू सुपुर्दे खाक, तेरा नाम जिंदाबाद है। तू सुपुर्दे खाक, तेरा नाम जिंदाबाद है। तू सुपुर्दे खाक। जय हिंद, जय